आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेरों बधाइयाँ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कृष्ण की गोवर्धन लीला के बारे में। हिंदुओं के प्रसिद्ध त्योहार दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा या फिर गौ पूजन के साथ साथ अन्नकूट पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन प्रातः ही नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद अपने इष्टों को ध्यान किया जाता है। इसके पश्चात अपने घर या फिर देव स्थान के मुख्य द्वार के सामने गोबर के गोवर्धन पर्वत बनाना शुरू किया जाता है। इसे छोटे पेड़ वृक्ष की शाखाओं एवं पुष्प से सजाया भी जाता है। पूजन करते समय हम एक मंत्र बोलते हैं। चलिए हम आपको मंत्र भी बताते हैं। गोवर्धन धराधार गोकुल त्रांग कारक विष्णु वाहु कृतोच्छाय गवा कोटिक प्रदो भवा। गोवर्धन पर्वत की पूजा के बारे में कुछ कथा भी प्रचलित है। चलिए हम आपको उस कथा के बारे में बताने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं और गोप ग्वालों के साथ गाय चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे तो देखा वहां पर गोपियां 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गान का उत्सव मना रही थी। श्री कृष्ण ने पूछने पर उन्होंने बताया कि आज के दिन वृत्रासुर को मारने वाले तथा मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होता है। इसे इंद्रोज यज्ञ कहते हैं। इससे प्रसन्न होकर इंद्र ब्रज में वर्षा करते हैं और जिससे प्रचुर अन्न पैदा होता है। श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्र में क्या शक्ति है, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। इसके कारण वर्षा होती है, अतः हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बहुत विवाद के बाद श्री कृष्ण की यह बात मानी गई तथा व्रज में इंद्र के स्थान पर गोवर्धन की पूजा की तैयारी शुरू हो गई। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान लाकर गोवर्धन की तराई में श्री कृष्ण द्वारा बताई विधि से पूजन करने लगे। श्री कृष्ण द्वारा सभी पकवान चखने पर ब्रजवासी खुद को धन्य समझने लगे। नारद मुनि भी यहाँ पर इंद्रोज यज्ञ देखने पहुँचे थे। इंद्रोज बंद करके बलवान गोवर्धन की पूजा ब्रजवासी कर रहे थे। यह बात इंद्र तक नारद जी मुनि द्वारा पहुँचाई गई और इंद्र को नारद मुनि ने यह कहकर और भी डरा दिया कि उसके राज पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार शायद कृष्ण ले सकते हैं। इंद्र गुस्से में लाल पीले होने लगे। उन्होंने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय पैदा कर दें। ब्रज भूमि में मूसलाधार बारिश होने लगी। बाल ग्वाल भयभीत हो उठे। श्री कृष्ण की शरण में पहुंचते ही उन्होंने सभी को गोवर्धन पर्वत की शरण में चलने को कहा। वही सबकी रक्षा करेंगे। जब सब गोवर्धन पर्वत की तराई में पहुंचे तो श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया और सभी को मूसलाधार बारिश से बचा लिया। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से ब्रजवासियों पर एक भी बूंद जल नहीं गिरा। यह चमत्कार देखकर इंद्रदेव और अपनी ही हुई गलती पर पश्चाताप हुआ और वे श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगे। 7 दिन बाद श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा और ब्रजवासियों को प्रति वर्ष गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व मनाने को कहा। तभी से यह पर्व मनाना शुरू हो चुका है। अब बताते हैं श्री भगवत महापुराण का उल्लेख क्या है। श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या, उन गोपों के रक्षक तो स्वयं श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिलमिलाकर प्रलय करने वाले मेघों से सात्कार किया और उनको बोला कि व्रज पर चढ़ाई कर दे और वहां पर घनघोर वर्षा कर दे। ओह, इस जंगली ग्वालों को इतना घमंड! सचमुच ये धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर मुझे देवता राज का अपना अपमान कर रहा है। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भव सागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत ही बड़ा ज्ञानी समझ रहा है।
वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन हरियों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये कि धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने उनको और भी बढ़ावा दे दिया है। अब तुम लोग जाकर इस धन के घमंड को, हैकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के व्रज का नाश करने के लिए महाप्रक्रमी मरुध्वजों के साथ आता हूँ। श्री शुक जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के व्रज पर चढ़ आए और मूसलाधार बारिश बरसाना शुरू कर दिया। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकरा टकरा कर इधर उधर गिरने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा है इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा झंझट वन से छपकते हुए एक एक पशु ठिठुरने लगे, कांपने लगे। ग्वाल और ग्वालिनों ने भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गए। तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों की निहुक कर अपने शरीर के नीचे छिपा लिया और वे कांपते कांपते भगवान की शरण में आए और पहुंचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि यह सारी की सारी करतूत इंद्र की है। उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। मैं मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है। इसी से वे व्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही ये प्रचंड वायु और ओलों के साथ साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इनका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान में चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो शब्द प्रधान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान न होना चाहिए। अतः यह उचित ही है कि इस सत्य गुण से च्युत दुष्टों देवताओं का मैं मान भंग कर दूं। इससे अंत में ही उन्हें शांति ही मिलेगी। ये सारा व्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इनकी रक्षा करूंगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। अब उनके पालन का अवसर आ पहुंचा है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे ही छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़कर हाथों में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने इस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौ और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी ही शंका ना करना कि मेरे हाथ से ये पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने ये युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढांढस बंधाया, तब सब के सब ग्वाल अपने अपने गौधन, बछड़ों, आश्रितों, पुरोहित और वृत्यों को अपने अपने साथ लेकर सुविध के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को देखते ही देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डंग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का ये प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उसकी सारी हेकड़ी बंद हो गई। वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई है, आकाश से बादल छट गए हैं और सूर्य दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्री, गोधन और बच्चों के साथ बाहर निकल आओ।
देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया है तथा नदियों का पानी भी उतर गया है। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्री, बच्चे और बूढ़ों को साथ ले तथा अपनी सामग्री सड़कों पर लाद कर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों को देखते ही देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पूर्ववत अपने स्थान पर रख दिया। व्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को देखते ही भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़कर आए और उन्हें हृदय से लगाने और कोई चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद से, स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उक्त मुख हृदय से शुभ आशीर्वाद भी दिया। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिया। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। राजन, स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बुरु आदि गंधर्व राज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने व्रज की यात्रा की। इसके बगल में बलराम जी चल रहे थे और उनके प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियां भी अपने हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े ही आनंद से व्रज में लौट आई। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला जरूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्दी से चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियां।